नाजरीन, अगली एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ के साथ सामने आएगी। सीन का आगाज होता है जहाँ साहिल बतूल के सामने बैठा होता है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बतूल से पूछता है, आखिर इंसान इंसान को क्यों मारता है? बतूल खामोशी तोड़ते हुए जवाब देते, इंसान दूसरों को नहीं, पहले खुद को मारता है। गलत फैसले हमेशा दिल से शुरू होते हैं। दूसरी तरफ हाशिर की माँ मनाइल के साथ बैठी होती है, कुछ सोच रही होती है। उसी लम्हे हाशिर घर में दाखिल होता है। माँ हाशिर की तरफ देख कर कहती है, बेटा, इंसान अगर एक गलत कदम उठा ले फिर पूरी जिंदगी कोई गलतियां दोहराता रहता है। एक गलत मोड़ पूरी जिंदगी को बदल देता है। यहाँ सीन बदलता है। हाशिर अपने ऑफिस में बैठा इंतहाई परेशान है, चेहरे पर टेंशन, दिल में बतूल की फिक्र। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। उसी दौरान ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर फैजान दाखिल होता है। फैजान तंजिया हंसी के साथ कहता है, तो हाशिर पहचाना मुझे? हाशिर चौंक कर कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप यहाँ क्यों आए? फैजान आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, मनाइल मेरी बीवी है, उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और वैसे भी तुम जैसे आदमी का मनाइल जैसी लड़की के साथ कोई मकाम नहीं बनता। हाशिर के चेहरे पर हैरत के रंग उभर आते हैं। फैजान बात जारी रखते हुए कहता है, अच्छा, तुम मनाइल ने पूरी कहानी सुना दी। हाशिर, तुम अभी मनाइल की असली शख्सियत को जानते ही नहीं हो। हाशिर गुस्से से देखते हुए बोलता है, मतलब तुमने खुद ही तो उसको छोड़ा था ना? फैजान थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर धीमे लहजे में कहता है, हाँ, मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि वो लड़की वैसी नहीं जैसी दिखाई देती है। जब मेरी माँ बीमार थी उसे कोई परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने दोस्त, पार्टियां और अपनी दुनिया अजीज थी। वो मुझसे बदतमीजी करती, जबान दराजी करती थी। तुम खुद बताओ हाशिर, ऐसी लड़की को कौन अपनी जिंदगी में रखेगा? उसकी दुनिया जैसे पल भर में उलट जाती है। फिर उसके मोबाइल पर कॉल आती है, स्क्रीन पर नाम चमकता है, सराज शाह। हाशिर कांपती आवाज में कॉल सुनता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाशिर, मेरी एक ही गुजारिश है, मेरी बेटी को आजाद कर दो, उसे तलाक दे दो। ये सुनते ही हाशिर के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है।